दमास्कस के अंदर इजराइल की तरफ से वार किया गया था ईरान के कॉन्सुलेट पर, उस पर जवाबी वार ईरान की तरफ से किया गया था और अब इजराइल ने उसका पलटवार किया है। कई उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। हाँ, ये तस्वीरें देखिए, खास तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज के दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं और ये तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज के पास हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धांत सिब्बल और विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी खबर है और क्योंकि अब अमेरिकी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, मुझे लगता है कि ये अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबरों में देखें तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत बुरा डेवलपमेंट है। देखिए, ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी और डिटेल्स अवेटेड है, पर एक्सपेक्टेड था कि इजरायली साइड से काउंटर रिटेलिएशन आएगा। पर क्या अब ईरान एक रिटेलिएशन करेगा, वो देखने वाली बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेस्ट एशिया की सिचुएशन देखें, काफी इस वक्त डेंजरस बनी हुई है। मैं अभी आपको ये चीज कंफर्म कर सकता हूं कि ईरानियन मीडिया कह रही है कि तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे शहरों से फ्लाइट्स का आना जाना इस वक्त बंद कर दिया गया है। अगर हम एप्स यूज करें तो उससे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो इरानियन एयर स्पेस है वो खाली कर दिया गया है। तो क्या अब मेजर एस्केलेशन एक्सपेक्टेड है वेस्ट एशिया में, ये देखने वाली बात होगी। भारत के लिए चिंता बढ़ सकती है क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग इस पूरे रीजन में रहते हैं। ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं। बिल्कुल ठीक है सिद्धांत, आप बने रहिए और विशाल का रुख हमें करना चाहिए। प्रणय, बिल्कुल। और विशाल, जिस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर तनाव है, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की चिंताएं इस क्षेत्र को लेकर हैं क्योंकि बहुत सारे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं इस पूरे इलाके से। अगर बात की जाए टेंशन की, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि इजराइल ने किन इलाकों को निशाना बनाया है? क्या मेनलैंड ईरान जो है वहां पर निशाना बनाया गया है या ईरान के जो दूसरे ठिकाने हैं दूसरे देशों के अंदर वहां पर निशाना बनाया गया है? देखिए प्रणय, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के ही कुछ ठिकानों पर यह निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो अब तक इजराइल की तरफ से की गई है और ना ईरान की तरफ से की गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ईरान के इस्फहान, अरक और अर्दाकन, इन इलाकों पर यह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। ये जवाबी कार्रवाई की गई क्योंकि जिस तरह से कुछ दिनों पहले ईरान ने लगभग कई ड्रोन से हमले किए थे, कई मिसाइल से हमले किए थे इजराइल के ऊपर, उसके बाद से माना जा रहा था कि इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और इसी के चलते आप देखिए अभी ये खबर सामने आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। हालांकि एग्जैक्ट डिटेल्स मिलना अभी बाकी है, लेकिन जैसा भी हमारे सहयोगी सिद्धांत बता रहे थे, ये खबर भी सामने आ रही है कि तेहरान के ऊपर से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। फ्लाइट्स ईरान के ऊपर से अब नहीं गुजर रही हैं इस समय क्योंकि ये तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धांत सिब्बल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, कल आपने ईरान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने ये उस समय भी कहा था, आपसी बातचीत के दौरान भी, कि अगर ईरान के ऊपर किसी तरीके का वार किया गया, किसी तरीके से इजराइल की कार्रवाई होती है, तो उसका जो जवाब भी है वो काफी ताकत के साथ दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि ईरान और इजराइल के बीच अब एक सीधी जंग, एक सीधा टकराव शुरू हो रहा है? जी हाँ, ये एक सीधी जंग, एक सीधी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। पहले हमने देखा कि कैसे जो इरानियन काउंसुलेट है दमास्कस में, उस पर अटैक हुआ और ईरानियन एम्बेसडर ने खास बातचीत की तो कहा कि ये एक रेड लाइन थी जिसे क्रॉस कर दिया गया था और उसके बाद एक काउंटर रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। पर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ईरानियन अथॉरिटीज कह रही थी कि अब वो चाहती हैं डीएस्केलेशन कराया जा सके और यूएस की साइड से भी कहा जा रहा था कि फोकस होगा डीएस्केलेशन की तरफ से। पर अब एक तरफ से हम काउंटर रिटेलिएशन देख रहे हैं इजरायली साइड से और इससे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, उससे इन्फ्लेशनरी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो वहां पे लोग हैं, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, भारतीय नेशनल्स हैं, उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। कल हमने देखा कि जो एक वेसल है जो ईरानी कस्टडी में है, उसमें से एक भारतीय नेशनल भारत वापस आ 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। इस समय ये तस्वीरें बेहद खास जो इस समय जी न्यूज के दर्शकों को हम उनकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, थोड़ा एमबीएस भी सुन लेते हैं। तो
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जिस बात की आशंका थी वो आशंका सही साबित हुई है। अब इजराइल ने अटैक कर दिया है एक तरीके से, और क्योंकि अमेरिकी मीडिया भी इसकी पुष्टि कर रहा है। विशाल, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी। वैसे प्रणय जो है वो भी इन्हीं मामलों के जानकार हैं, और प्रणय मैं इस समय चाहती हूँ कि मैं आपसे भी सवाल लूँ इस समय, क्योंकि हमारे लिए एक एक इनपुट बहुत जरूरी हो जाता है। इस युद्ध की अगर मैं कहूँ कि प्रभाव की बात करें, देखिए पूरी दुनिया पर आएगा। सेंसेक्स गिरने लगा, इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें असर इसका साफ दिख रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए किस तरह की खबर है? देखिए, अगर भारत के हित की बात की जाए तो इस पूरे इलाके में, जैसा सिद्धांत ने भी कहा, विशाल भी इस तरीके से बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर भारत के बहुत सारे हित हैं। पहली बात, अगर ईरान के अंदर की अगर बात की जाए तो ईरान के साथ में भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार में भारत का निवेश है, चाबहार में भारत का पोर्ट है। हमें सबसे पहले चिंता, सबसे बड़ी जो खबर है वो इस पर नजर रखनी होगी कि क्या चाबहार का जो पोर्ट है वो सुरक्षित है, भारत का निवेश वहां पर है। इसके अलावा जो वहां पर महत्वपूर्ण चीज है कि हॉर्मूज का जो इलाका है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि वो हॉर्मूज पे ब्लॉकेड लगा सकता है। अगर हॉर्मूज में ब्लॉकेड लगता है, यानी हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है वहां पर अगर किसी तरीके का ब्लॉकेड लगता है, भारत का 80% तेल जो है शुभना वो इस पूरे इलाके से आता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि अगर इस इलाके के अंदर टेंशन होता है, ईरान कोई पलटवार करता है, तो इस इलाके के अंदर जो एनर्जी सप्लाई है वो डिसरप्ट हो सकती है। और यही जो वजह है, आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इसके झटके आने लगे शुरू हो गए हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, और इसी पाइपलाइन के खिलाफ के नजदीक में जो है टेंशन इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रणय मैं अब विशाल आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए प्रणय ने बड़ी जानकारी दी, और प्रणय हालांकि मेरे साथ आज क्योंकि मतदान हो रहा है उस कवरेज के लिए स्टूडियो में बतौर एंकर मौजूद है मेरे कुलीग के रूप में, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले की जानकारी प्रणय को बहुत अच्छी रहती है तो इसलिए मैं प्रणय आपसे भी सवाल ले रही हूं। लेकिन विशाल, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। भारत के नजरिए से प्रणय ने समझाया हमें, लेकिन क्या दुनिया दो खेमों में बंटती हुई, विशाल से मेरा संपर्क टूट गया, सिद्धांत में आपका रुख करना चाहूंगी, क्या दुनिया को आप दो खेमों में बंटते हुए आज देख रहे हैं जब इस तरीके की ये रिटेलिएशन जो है वो इजराइल की तरफ से हो गया है ईरान के लिए? देखिए, अब एक तरफ से जो हम खेमा देख रहे हैं वो खेमा है वेस्ट और एक नॉन वेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान कोशिश करेगा कि अपने ब्रिक्स और एससीओ पार्टनर्स को एक तरफ से हाईलाइट करे कि क्या सिचुएशन थी। कल हमने ईरानियन एम्बेसडर से एक सवाल पूछा कि क्या अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम करता जो सीरिया में अटैक हुआ इरानियन काउंसलेट के खिलाफ, तो क्या वो स्ट्राइक्स करते? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया वो स्ट्राइक्स नहीं करते, क्योंकि यूएनएससी, जिसमें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं करा था, कंडेमनेशन सपोर्ट नहीं करा है, इसकी वजह से उन्हें स्ट्राइक करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ईरान फोकस करेगा कि ग्लोबल साउथ और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज जैसे भारत का सपोर्ट मिल सके, वहीं इजराइल कोशिश करेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज उसे सपोर्ट करे। और कहीं ना कहीं जब हम देखें दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं, यूक्रेन की बात कर लें, आप साउथ चाइना सी की बात कर लें, और वेस्ट एशिया की आप बात कर लें, तो उसकी वजह से एक मेजर एस्केलेशन अब दुनिया में हम देख रहे हैं, और जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत ज्यादा होने वाला है। और इसका जो अगर हम ग्लोबल साउथ में देखें, वहां पे ज्यादा एक खतरा बढ़ेगा, जहां पे जो एक डेट क्राइसिस है अभी भी प्रेजेंट है, और उसकी वजह से हमने देखा है बहुत सारे देशों को आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। ठीक है सिद्धांत, आप बने रहिए। प्रणय, मैं एक बार फिर जल्दी से आपका रुख करना चाहूंगी, और मेरा सवाल यह कि अमेरिका ने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने एकदम छोड़ दिया। जैसे ही ईरान की तरफ से हमला हुआ, अमेरिका ने यह कोशिश की कि ये युद्ध आगे ना बढ़े और इजराइल इसको रिटेलिएट ना करे, लेकिन इजराइल माना नहीं। और अब क्योंकि ये रिटेलिएशन हो चुका है, तो क्या माना जाए प्रणय कि ये रिटेलिएशन यहीं तक, बस इसी एक या दो हमले तक सीमित रहेगा, या ये अब आगे और एक्सकेलेट हो सकती है? देखिए, इसके एक्सकेलेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए हैं शोभना, क्योंकि ये दोनों ही सरकारों के लिए एक घरेलू राजनीति का भी बहुत बड़ा सबब है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू घरेलू स्तर के ऊपर भी बहुत तनाव इस समय झेल रहे हैं, क्योंकि 7 महीने से ज्यादा की जंग हो चुकी है हमास के साथ, न तो अभी तक बंधक छूटे हैं, न किसी तरीके का समाधान निकला है, और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ घरेलू जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में पलटवार उन्हें करना ही था। वहीं अगर आप इब्राहिम रईसी की बात करें, ईरान के राष्ट्रपति, उनके ऊपर भी इस तरीके का दबाव है, लगातार ईरान के अंदर काफी प्रदर्शन होते रहे, और ऐसे में एक बड़ी चिंता यह है कि इस समय डेमोक्रेटिक और कहा जाए कि डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, डोमेस्टिक
कॉन्स्टिट्यूएंसी के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जरूर पलटवार करेंगे और यही दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। जहां तक अमेरिका की भूमिका का सवाल है शोभना, इसके अंदर बहुत सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि यहां पर अभी टेंशन कम करने की जरूरत है, लेकिन तनाव यहां पर बढ़ता हुआ नजर जा रहा है। मैं दो महत्वपूर्ण चीजें आपको इस समय जरूर बता दूं जो अभी मुझे जानकारी मिली है। पहली बात तो यह है कि इजराइल और ईरान के अंदर जितनी भारतीय आबादी है उनकी निकासी के प्लान के ऊपर भी गंभीरता से विदेश मंत्रालय ने विचार किया है और इसके साथ साथ जो इस्फहान शहर है वहां पर भी धमाकों की खबर इस समय मिल रही है। ये जो सेंट्रल ईरान है उसका इलाका है, यानी मध्य ईरान तक अगर स्ट्राइक हुई है इसका मतलब एक बहुत बड़ा दायरा इसकी जद में आता है। बिल्कुल ठीक है विशाल, मैं आपका रुख करूंगी और जैसा कि प्रणय जानकारी दे रहे हैं कि भाई किसी भी दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो भारतीयों की जिंदगी को लेकर भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता होती है और इस ओर कदम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस पर जाहिर सी बात है बैठकें भी चल रही होंगी, लेकिन अगर मैं इस समय फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट आपसे इस युद्ध को लेकर चाहूं तो क्या जानकारी आपके पास है? देखिए शोभना, क्योंकि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है ईरान के ऊपर तो इस पूरे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ईरान अब इस पर आगे क्या करता है, क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। और दुनिया के तमाम देश, क्योंकि पहले से ही इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध जारी रहा तो इस इलाके में पूरी एक तरह से गोलबंदी अलग अलग देशों की नजर आई। लेकिन अब क्योंकि अगर हम फिलहाल अगर भारतीयों की बात करें तो बड़ी संख्या में इजराइल में भी भारतीय हैं और ईरान में भी भारतीय हैं। और भारत ने अभी कुछ दिनों पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो भारतीय ईरान और इजराइल में है वो खुद को दूतावास के साथ में अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी पूरी जानकारी दें। और एक हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से ईरान में भी और इजराइल में भी जारी की गई थी ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोग संपर्क कर सके। क्योंकि अब ये कितना ज्यादा और तनाव बढ़ता है, भारत की पूरी नजर है इजराइल पर भी और ईरान पर भी, और अगर जरूरत पड़ी तो भारत आगे चलकर और कदम उठा सकता है भारतीयों की सुरक्षा को लेकर। लेकिन फिलहाल इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है ईरान के ऊपर और इसकी और ज्यादा डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही कुछ मिलिट्री जो साइट्स हैं ईरान की उसको निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया था उसमें इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया गया था। तो जवाबी कार्रवाई भी इजराइल ईरान के कुछ उन्हीं इलाकों में कर रहा है जहां पर उनका मिलिट्री बेस है। ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है और अब देखना यही है कि ईरान क्या इस पर और पलटवार करता है। ठीक है विशाल, मैं एक बार जल्दी से प्रणय आपका फिर रुख करना चाहूंगी। और राफा, अमेरिका ने एक तरीके से ईरान पर हमला ना करे इसलिए इजराइल को यह कहा कि भाई ठीक है आप राफा को, उसने एक तरीके से अपनी सहमति दी। अब आज क्योंकि ये नया डेवलपमेंट हो गया है, अगर मैं अमेरिका के नजरिए से इस पूरे सिनेरियो को समझना चाहूं तो आप हमें कैसे समझाएंगे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए? देखिए शोभना, अमेरिका के लिए जो है संकट और चुनौती दोनों ही बहुत बढ़ गई है क्योंकि इजराइल को वो रोकने में नाकाम रहा है। इजराइल की तरफ से वार किया गया है और ईरान जो है जिस आधार पर उसने कहा कि वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उसने कार्रवाई की है, क्योंकि पहला वार जो है ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से किया गया था। और देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये ईरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं जो इस समय मिल रही हैं और सुबह सुबह का वक्त है। जाहिर तौर पर इस्फहान का वो इलाका है उत्तर पश्चिम ईरान का जहां पर ईरान का जो मिलिट्री बेस है वो है। अब ये जो डिटेल्स है ये अभी आना बाकी है कि किस तरीके से इजराइल ने इन्हें निशाना बनाया, क्या ड्रोन स्ट्राइक की गई है, क्या मिसाइल स्ट्राइक की गई है। साथ ही ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दावा किया जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई जो स्ट्राइक्स थी उनको नाकाम किया है। लेकिन जैसे दावे ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से भी किए गए थे कि उसके आयरन डोम सिस्टम ने इन्हें नाकाम किया। लेकिन मैं वापस लौटूंगा उस सवाल पर जिसका आप जिक्र कर रही थी कि अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के लिए कितनी चुनौती बढ़ती। पूरी दुनिया के लिए खेमों में बंटने का जो चैलेंज है वो इस समय बढ़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि एक तरफ ईरान है, ईरान के साथ में रशिया है, चाइना है, जो लगातार इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि इजराइल की कार्रवाई पर रोकने की बजाय अमेरिका उसको बढ़ावा दे रहा है, अमेरिका उसको रोकने में नाकाम रहा है। साथ ही अरब वर्ल्ड और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके अंदर भी एक दो फाड़ जो है वो इसके अंदर नजर आ रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता, खासतौर पर यूएई हो, ओमान हो, गल्फ के जितने भी कंट्रीज हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर टेंशन बढ़ता है तो उनके लिए भी एक बड़ा संकट होता है। तो इसमें एक ओआईसी की चुनौती है, क्योंकि ये तमाम देश जो हैं इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हैं ये एक साथ ओआईसी के सदस्य भी हैं, ईरान भी उसका सदस्य है। तो ऐसे में अमेरिका के सामने भी चुनौती है, इस्लामिक वर्ल्ड और गल्फ के रीजन के लिए भी चुनौती है और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती शोभना इसलिए कि अगर ये टेंशन बढ़ता है, इसका दायरा बढ़ता है, 80 लाख से ज्यादा भारतीय इस गल्फ के इलाके के अंदर रहते हैं, खाड़ी देशों के अंदर रहते हैं और भारत के लिए एक बड़ी चिंता है इस पूरे इलाके में भारतीयों की सुरक्षा भी और ऊर्जा की सुरक्षा भी। चलिए अब मैं जल्दी से सिद्धांत आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैं समझना चाहती हूँ कि अगर इजराइल के बारे में सैन्य शक्ति के रूप में सब जानते हैं कि इजराइल बहुत ताकतवर देश है और अकेला बीच में सभी इस्लामिक देशों के बीच में वो सर्वाइव करता है और कड़ी टक्कर भी देता है, लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई ये युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है इजराइल, अगर मैं आपके अनुभव
की बात करूं तो क्या लग रहा है, सिर्फ 1 या 2 हमला करके इजराइल चुप बैठ जाएगा, या अब फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और फिर इजराइल की तरफ से, और आप इसको बढ़ता हुआ आगे देख रहे हैं ताकत के रूप में? देखिए 2 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो एक सिंबॉलिक स्ट्राइक इजराइल ने करी, एक फेस सेवर नेतन्याहू के लिए मिला। ये अभी तक सिचुएशन हो सकती है, पर क्या मेजर एस्केलेशन हो सकता है ये देखने वाली बात इसलिए भी होगी क्योंकि इस साल भारत तो इलेक्शन पे जा ही रहा है, बट यूएस भी इलेक्शंस पे जा रहा है। अगर पूरे वेस्ट एशिया में कंफ्लिक्ट बढ़ता है तो तेल के प्राइसेस जाहिर तौर पे बढ़ेंगे और उससे जो अमेरिकन कंज्यूमर है उसके लिए एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होगा। क्या यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाहेंगे कि एक इलेक्शन ईयर में वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखें, तो वो फोकस करेंगे कि इजराइल को समझाएं कि सिंबॉलिक स्ट्राइक्स के बाद और एक तरफ से कंफ्लिक्ट की तरफ ना जाएं। पर नेतन्याहू का अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी सामने है, वो और स्ट्राइक्स बढ़ाकर एक तरफ से अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी बढ़ाना चाहेंगे। तो बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है इस पूरी सिचुएशन में। अभी तक 2 राहें यही है, सिंबॉलिक स्ट्राइक करके रुक जाएं या पूरे रीजन को एक तरफ से एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर झोंकने की कोशिश करी जा सके।